Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर स्टेटमेंट राइट है तो उसको ट्रू लिखना है और अगर रॉन्ग है तो फॉल्स लिखना है। सबसे पहले हमारे पास है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है स्टेटमेंट्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं क्या? नो, बिकॉज रेक्टेंगल्स में क्या होता है, अपोजिट साइड्स होती है ना, ओनली वो इक्वल होती है, और स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। इसलिए ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है और इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, तो हमें ऑल साइड इक्वल चाहिए, इसलिए फॉल्स हो गया। सेकंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं क्या? तो सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं क्या? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और पैरेललोग्राम की होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो अगर रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। ठीक है, इट मीन्स रोम्बस क्या हो सकते हैं, ऑल पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी होती है। ट्रू हो गया। थर्ड है ऑल स्क्वायर्स आर द रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर में प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, उसी के साथ में अपोजिट साइड इक्वल भी होगी और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगी, और ईच एंगल है वो 90 डिग्री का भी होगा। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। रोम्बस में हमें चाहिए होता है ऑल साइड्स इक्वल, जो कि स्क्वायर में होता है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है, वो भी इसमें होता है। तो रोम्बस होते हैं ऑल स्क्वायर, और रेक्टेंगल में हमें नीड होती है ईच एंगल 90 डिग्री और ओनली अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो ये स्क्वायर में होता है। इसलिए स्क्वायर क्या हो सकता है, रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है, तो ट्रू। उसके बाद है डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, फॉल्स हैं। पैरेललोग्राम होता है कॉमन प्रॉपर्टी इनकी, और कॉमन प्रॉपर्टी की बात करें तो पैरेललोग्राम है ना, वो रोम्बस, ऑल रोम्बस भी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, रेक्टेंगल्स भी पैरेललोग्राम होते हैं, और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर बोला है नॉट पैरेललोग्राम, इसका मतलब फॉल्स है। फिर है ई, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सभी काइट्स रोम्बस होती है क्या? नो, क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स होती है ना, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स के जो टू पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस में मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर काइट क्या नहीं होगा, रोम्बस नहीं होगा, तो फॉल्स। फिर है एफ, ऑल रोम्बस आर काइट्स। क्या सभी रोम्बस काइट्स होते हैं क्या? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है अपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। काइट में क्या होता है, काइट में होता है अपोजिट साइड्स, ये एडजेसेंट साइड्स पैरेलल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, तो एडजेसेंट और अपोजिट दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी फॉलो होता है। दूसरी चीज काइट में क्या होता है, वन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर। तो रोम्बस में क्या करते हैं, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब काइट की प्रॉपर्टी इसमें है, तो ऑल रोम्बस क्या होते हैं, काइट होते हैं। ट्रू। जी पे है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। ऑल पैरेललोग्राम वो ट्रेपीजियम होते हैं क्या? तो ऑल पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम कैसे हो सकते हैं? पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है, और इक्वल। तो ट्रेपीजियम में तो क्या होता है, ओनली वन पेयर होता है ना अपोजिट साइड का, वही पैरेलल होता है। तो पैरेललोग्राम में जब ऑल साइड मतलब दोनों पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो वन पेयर तो होगा, मतलब ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी उसमें है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। फिर है एच, एच में है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या ऑल स्क्वायर ट्रेपीजियम होते हैं क्या? यस, पैरेललोग्राम भी ट्रेपीजियम होते हैं और स्क्वायर्स भी ट्रेपीजियम होते हैं, क्योंकि उसमें भी ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है, तो ट्रू हो गया। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई ऑल द क्वेड्रिलेटर्स दैट हैव। हमें ऑल क्वेड्रिलेटर मतलब जो टाइप्स हमने पढ़े हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर्टीज हमें दे रखी है, कॉमन प्रॉपर्टी, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल मतलब ऑल साइड्स इक्वल। तो ऐसे कौन कौन से क्वेड्रिलेटर जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। और फिर सेकंड हमें दे रखा है बी है फोर राइट एंगल्स,
मतलब ऑल एंगल्स क्या है, राइट है, 90 डिग्री एंगल है। तो पहले हमें पास है ऑल साइड्स इक्वल। तो ऑल साइड इक्वल किस किस की होती है, रोम्बस की होती है और स्क्वायर की होती है। तो इसमें होंगे ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होंगे, रोम्बस और स्क्वायर, जिनकी प्रॉपर्टी दोनों की ये प्रॉपर्टी कॉमन होती है। उसके बाद है राइट एंगल्स। तो ऑल राइट एंगल्स मतलब 90 एंगल किस किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं। तो इसमें भी ये 2 होंगे और इसमें ये 2, मतलब स्क्वायर दोनों में होगा। ठीक है, तो इसके आंसर्स हो गए। मतलब एक प्रॉपर्टी हमें दे रखी थी, वो कॉमन किस किस ट्राइंगल ये क्वाड्रिलेटरल में है। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी ऑल साइड्स इक्वल वाली, वो रोम्बस और स्क्वायर में होता है और रिमेनिंग्स में नहीं होता है। और ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हैं, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है ओनली। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। कैसे एक स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल है, सेकंड में एक पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस है और एक रेक्टेंगल है। तो पहले हम बात करते हैं एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकते हैं। तो जो स्क्वायर है उसमें से अपने को ओनली क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देखनी है। तो ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स, स्क्वायर में 4 साइड होती है और कोई भी जो पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होगी वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। इसलिए एक स्क्वायर ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है अगर उसमें 4 साइड्स है तो। ठीक है, उसके बाद ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि पैरेललोग्राम एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस तीनों में होती है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स होती है ना स्क्वायर्स की, वो पैरेलल होती है, तो वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, थर्ड नंबर पे है ए रोम्बस। रोम्बस कैसे हो सकता है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स इक्वल ओनली, ऑल साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है इसलिए वो एक रोम्बस भी है। उसके बाद है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो। तो स्क्वायर में ऑलरेडी क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी और ईच एंगल 90 डिग्री होता ही है। तो मैंने लिखा है ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ईच एंगल स्क्वायर क्या होता है 90 डिग्री होते हैं एंड अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, और अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर्टी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें क्या बताना है, ये भी प्रॉपर्टी से बताना है कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है हमें जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट किस किस के करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर में देखो 4 हमारे पास क्वाड्रिलेटरल टाइप्स हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। चारों में क्या करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है नहीं होता है वो नहीं है, लेकिन ओनली बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम इसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स आर ये बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस में भी क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी सेम होता है। तो इसमें क्या होंगे, 4 क्वाड्रिलेटरल होंगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड है हमारे पास डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। अब बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, इसके साथ में परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसा ओनली रोम्बस और स्क्वायर में होता है, क्यों, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है ना, उसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर के साथ में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर होगा इसमें ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल टाइप में। थर्ड वाला देखा है डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल इक्वल किस में होंगे, डायगोनल्स उसमें इक्वल होंगे जिसमें राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री एंगल होंगे। और राइट एंगल किस में होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। इसलिए रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा क्या होती है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल की बात करें हम तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। तो अगर दोनों डायगोनल्स ओनली इनसाइड हो तो वो कॉन्वेक्स होगा, और अगर आउटसाइड भी हो तो वो कॉनकेव होगा। ठीक है, तो हम बात करें रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, वो ओनली इनसाइड ही होते हैं, तो वो क्या होगा, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल टाइप होगा। बिकॉज ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इन ए रेक्टेंगल बोथ डायगोनल्स लाई इनसाइड ओनली, क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स होते हैं वो अंदर की तरफ ही होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 1 एंगल राइट एंगल 90 डिग्री का है। एंड O is the midpoint of the side opposite to the right angle। राइट एंगल के अपोजिट साइड, इट मीन्स AC का O क्या है, मिड पॉइंट है। ये हमें चीज़ दे रखी है। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस
फ्रॉम ए बी एंड सी। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ओ है ना वो ए और सी के तो मिड पॉइंट पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या ए बी सी तीनों के इक्वल डिस्टेंस पे है क्या ये, ठीक है। द डोटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, और यहाँ पर डोटेड लाइन्स ड्रॉ करी हुई है डायग्राम में, किसके लिए, अपनी हेल्प के लिए कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ठीक है। आगे हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम आप देखिएगा, ए बी सी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री एंगल है। राइट एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। तो ए सी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है ओ। इट मीन्स ए ओ और ओ सी इक्वल हो गया। ओ ए से और सी से तो इक्वल डिस्टेंस है। अब हमने क्या करना है, ओ बी से भी इक्वल डिस्टेंस है क्या, ये हमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि इसमें दे रखा है। बी सी के पैरेलल ए डी ड्रॉ करते हैं और ए बी के पैरेलल डी सी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बाय कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिला है, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी पैरेलल ए डी एंड बी सी पैरेलल ए डी, देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और अगर टू पेयर्स हमें अपोजिट साइड्स के पैरेलल मिल जाए तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। इन पैरेललोग्राम में क्या है, ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। ओ क्या है, ए सी। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो डायगोनल हो गया ए सी और बी डी। अब हमें ए सी का मिड पॉइंट ओ पहले से दे रखा है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी विच इज गिवन, जो कि हमें पहले से दे रखा है। सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करेगा तो ओ, अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो बी डी का मिड पॉइंट होगा। तो ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। ओ क्या होगा, डायगोनल जो बी डी है उसका भी मिड पॉइंट होगा। अब ओ है वो ए सी का मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब ओ क्या है, ए बी सी डी चारों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। लेकिन हमें पूछा ओनली ए बी सी, तो हम लिखेंगे हैंस ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, ठीक है। इसी के साथ में एक्सरसाइज फिनिश और ये चैप्टर फिनिश।